नमस्ते। आप सबका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस क्लास में स्वागत है। हम आज टेबल का आखिरी पार्ट 3 सीखेंगे। इसमें हम किस तरह से टेबल के रोज कॉलम्स को रिसाइज करते हैं, यह सीखेंगे। उनमें कैसे अलाइनमेंट किया जाता है टेक्स्ट को, वह सीखेंगे। और किस तरह से कुछ फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, यह भी सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल रखा है और हम उस टेबल में जाते हैं। ये है हमारा टेबल। अभी हम इसको रीसाइज करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले माउस के थ्रू इसको रीसाइज करना सीखेंगे। सो देखिए, यह टेबल का टैब है जिसमें लेआउट और टेबल डिज़ाइन, यह दो टैब खुल जाते हैं। पिछली बार हमने टेबल डिज़ाइन के बारे में देखा था, अब इस बार हम लेआउट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे रोज की हाइट बढ़ाना, इस हाइट से यहाँ से बढ़ जाता है। जैसे सेल का साइज बढ़ाना है, किसी एक सेल का साइज, तो यहाँ से बढ़ जाएगा, और उसकी विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ से बढ़ जाएगी। इस तरीके से हम सबसे पहले यह टेबल का लेते हैं प्रभात, इसकी हाइट बढ़ाते हैं। तो देखिए, इसकी हाइट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको। तो इस तरह से इसको मैंने 2.313 सेंटीमीटर कर दिया, तो इससे इसकी हाइट बढ़ गई। अब मैं इसकी विड्थ भी बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसकी इस सेल की विड्थ बढ़ाने के लिए देखिए, मैं इसको विड्थ की बटन को क्लिक करते जा रहा हूँ, और मैंने कर दी इसकी करीब करीब 5.2 सेंटीमीटर। सो इस तरह से यह सेल की हाइट भी बढ़ गई और विड्थ भी बढ़ गई। इस एक सेल की हाइट बढ़ी तो इसके साथ बाकी के सब सेल्स की भी हाइट बढ़ गई है, आपने देखा होगा। तो अब हम सेल को वापस जैसे अलाइनमेंट के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये 9 आइकन्स हैं, और इसके थ्रू हम लोग हर एक को देखेंगे। इसमें जैसे लिखा हुआ है, इससे अलाइनमेंट करते हैं हम। तो यहाँ लिखा है अलाइन टॉप लेफ्ट, तो ये ऑलरेडी अलाइन टॉप लेफ्ट है, इसलिए देखिए ये अलाइन टॉप लेफ्ट वाला सेलेक्ट किया हुआ है। अब ये यहाँ पे देखेंगे तो ये है अलाइन टॉप सेंटर, तो हमने ये देखिए बीच में इसको कर दिया, सो ये बीच में आ गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइन टॉप राइट, सो ये देखिए इसको प्रेस किया तो ये राइट में अलाइन हो गया। अब इस सेल में देखें क्या लिखा हुआ है, अलाइन सेंटर राइट, तो ये देखिए ये बीच में आ गया, ये यहाँ पे राइट में अलाइन हो गया। और ये यहाँ पे अलाइन सेंटर, यानी देखिए ये बीचों बीच आ गया इस सेल के। और अब इसको बीच में ही लेफ्ट साइड में अलाइन करते हैं, तो इस तरह से लेफ्ट साइड में आ गया। अभी यहाँ पे देखें तो अलाइन लेफ्ट बॉटम हो गया, यहाँ पे अलाइन बॉटम सेंटर, और यहाँ पे अलाइन बॉटम राइट। तो मैंने इस सेल का साइज इसलिए बढ़ाया था कि मैं आपको यह किस तरह से अलाइनमेंट चेंज करते हैं, किस तरह से अलाइनमेंट का वो अलग अलग 9 जगह अवेलेबल है, यह दिखाने के लिए मैंने आपको यह किया था। अब यहाँ से हम टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये हॉरिजॉन्टल है टेक्स्ट, मैंने इसको क्लिक किया तो ये अभी वर्टिकल में आ गया। मैं इसको फिर से क्लिक करूंगा तो ये फिर उल्टा हो गया। अब मैं इसको फिर से क्लिक करूंगा तो ये इस तरह से सीधा आ गया। तो इस तरह से हम ये सेल की अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। ये 9 जगह हैं जहाँ पे रख सकते हैं सेल को, और इसी तरीके से हम कर सकते हैं। हम इसके बाद में मार्जिन्स के बारे में सीखेंगे, इस पर्टिकुलर सेल के मार्जिन्स के बारे में। आपको यदि याद होगा कि हमने पहले भी जब टेक्स्ट की बात कर रहे थे तो पेज की बात कर रहे थे, मार्जिन्स की बात कर रहे थे। जब हमने ये सेल मार्जिन का इसको क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आ गए हैं कि हम ऊपर से कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, नीचे से कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, लेफ्ट से कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, राइट से कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं। तो जैसे मैंने अभी ये तो सेल बहुत बड़ा है,
तो इस सेल में हमको पता नहीं चलेगा। मैक्सिमम 2.14 सेंटीमीटर बताता है, तो मैं इसको ऐसा कर दूंगा। परंतु अभी देखिए इसने हर सेल में इस तरीके से इतनी इतनी जगह सब तरफ से छोड़ दी। तो अभी पूरे के पूरे सेल्स में इतनी सेल की मार्जिन बन गई है। अब हम इस मार्जिन को कम करना चाहेंगे। इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके लिख भी सकता हूँ 0.9 सेंटीमीटर। तो 0.9 सेंटीमीटर की मार्जिन बन जाएगी। और फिर इसको भी यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.9 सेंटीमीटर्स। सो ये 0.9 सेंटीमीटर यहाँ पे भी हो जाएगी। तो देखिए ये, और फिर इसको मैं पहले 0 था तो इसको फिर मैं वापस 0 पे ला देता हूँ। सो ये दोनों के दोनों 0 में आ गए। इस तरीके से जैसा पहले था देखिए वैसा का वैसा अभी हमें टेबल दिख गया। सो अभी हमने किस तरह से अलाइनमेंट करते हैं टेक्स्ट को इसके अंदर, ये हमने देखा। अभी इसमें सॉर्टिंग करने का भी तरीका है। तो किस तरह से सॉर्टिंग करते हैं, यह मैं इसको पहले लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ टॉप में, और किस तरह से सॉर्टिंग करना है ये अभी हम सीखेंगे बाद में। अभी ये वाले देखिए रोज, इनकी साइजेस चेंज हो गई हैं। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटा है। तो यदि मैं इन सबको इक्वल करना चाहूँ तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट रेस को प्रेस करूँगा। सो डिस्ट्रीब्यूट्स द हाइट ऑफ द सेलेक्टेड रोज इक्वली बिटवीन देम। तो इन सब की हाइट इक्वल कर देगा ये। देखिए इस सब की हाइट इक्वल कर दी इसने, पूरे के पूरे सेम साइज के आ गए। इसी तरीके से यदि मैं कॉलम में करना चाहूँ तो ये जैसे ये वाला कॉलम बड़ा है, ये छोटा है। सो यदि मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स को प्रेस करूँ तो देखिए क्या होता है। देखिए सब के सब कॉलम एक साइज के बन गए। तो हमने अभी तक के सीखा कि किस तरह से सेल की हाइट बढ़ाई जाती है, किस तरह से रोज और कॉलम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस तरीके से टेक्स्ट का डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं, और किस तरह से सेल की मार्जिन हम लोग फिक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी हमें किसी भी इसको ऑटो फिट करना है। जैसे ऑटो फिट कंटेंट्स, यदि हम किस तरह से हमारा बनाना चाहें, ऑटो फिट कंटेंट करना चाहें, तो देखिए ये टेबल का साइज छोटा हो गया, तो जितने कंटेंट्स हैं उसी के हिसाब से ये टेबल का साइज बन दिया गया, क्योंकि हमने क्या सेलेक्ट किया, ऑटो फिट कंटेंट्स। अभी ऑटो फिट विंडो करें तो देखिए क्या होता है। विंडो यानी ये पूरा ये विंडो है, इसके हिसाब से ये इसका फिटमेंट कर दिया है इस टेबल का। सो टेबल के सबकी विड्थ तो बढ़ गई। सो इस तरह से सेल साइजेस चेंज करके हम ऑटो फिट या वो कर सकते। पिछले लेसन में हमने टेबल को स्प्लिट करना, सेल्स को स्प्लिट करना, सेल्स को मर्ज करना, ये सब सीखा था। अभी हम इसके बाद फॉर्मूला के बारे में सीखना चाहेंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले इस जगह आके यहाँ पे एक इंसर्ट, इसके पहले नीचे एक रो डाल देता हूँ, और फिर इस रो को डालने के बाद मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ टोटल। तो हम क्या करेंगे, टोटल लिखने के बदले में यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला। तो हम लोग अभी इस टेबल के थ्रू फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं वर्ड में, यह सीखेंगे। जैसे एक्सेल में फॉर्मूला डालने से उसका सम, एडिशन, मिनिमम, मैक्सिमम हो जाता है। तो अब ये जो एज है, ये इन सब को मैं एक साथ जोड़ना चाहूँगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे, ये मेरा कर्सर यहाँ आ गया। अभी हम लेआउट टैब में हैं। लेआउट टैब से हम, ये फॉर्मूला बार है, ये फॉर्मूला लिखेंगे।
तो यहाँ पे जैसे ये मुझे एग्जिस्टिंग फॉर्मूला बता रहा है इक्वल टू सम अबव। तो यदि मैं यहाँ पे इसको ओके कर दूं तो यहाँ पे इन सब का एडिशन करके नीचे आना चाहिए। तो एडिशन कितना होगा? 65, 100, 120, 185, 188, 197, 227। सो देखिए 227 आता है क्या? देखिए 227 यहाँ पे आ गया। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला डाला सम का, और सम का अबव, लेफ्ट, राइट इस तरह से भी किया जा सकता है। तो अभी हम अगला इस सेल में लेके आते हैं, और यहाँ पे हम सम अबव के बदले लिखते हैं इक्वल टू मिन अबव, यानी इन सब में जो सबसे कम है उसको यहाँ पे नीचे दे दिया जाए। तो मैंने ओके प्रेस किया। सो इनमें सबसे कम 150 है, तो ये मिनिमम ऑफ 150 आ गया। यह फॉर्मूला का जो इसमें कमांड है ये बहुत ही पावरफुल है, और इस कमांड को आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने स्कूल के रिजल्ट्स बनाने के लिए, टेबल्स बनाने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए। तो मैंने अभी आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करके बताया, दो फॉर्मूले इस्तेमाल करके बताए। कौन से फॉर्मूले थे वो? फॉर्मूले जो मैंने बताए वो थे सम, जिसके लिए हमको लिखना पड़ता है इक्वल टू सम अबव। ये अबव की जगह हम लोग लिख सकते हैं सम लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड का आपको सम करना है, या सम डाउन, या सम राइट। सो इस तरह से हम अबव, लेफ्ट, डाउन एंड राइट ये चार इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा हमने क्या यूज किया था? मिन। सो मिन के लिए हम लोग MIN, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा इक्वल टू MIN अबव और लेफ्ट और डाउन और राइट, एनी वन ऑफ दीज एट ए टाइम। सो हमको कहीं भी किसी का मिनिमम पहचानना है तो वो भी हम इससे निकाल के कर सकते हैं। ये सॉरी, ये गलती हो गई मेरे से, ये डाउन नहीं, ये बिलो, अबव बिलो। सेम यहां भी डाउन नहीं, अबव बिलो। तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मूलाज को। और इसके अलावा यदि आपको फॉर्मूलाज के बारे में और कौन से फॉर्मूलाज इसमें यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे जो हेल्प है, वो हेल्प से आप हेल्प में जाएं, हेल्प को प्रेस करें। तो यह ऑनलाइन हेल्प होती है, मोस्टली इंटरनेट के थ्रू काम करती है, क्योंकि आजकल इतना सारा फंक्शंस हैं इनमें कि आप एक साथ आपके इसको नहीं यूज़ करना चाहते। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा और फिर मैं इसको प्रेस करूंगा। ये मुझे फॉर्मूला से रिलेटेड कितने भी हेल्प्स हैं ये मुझे बता देगा। और जैसे इतने सारे इसके वो है सम अ कॉलम और रो ऑफ नंबर्स इन ए टेबल। सो यूज अ फॉर्मूला इन अ वर्ड और आउटलुक टेबल। मैं इसको प्रेस करता हूँ। सो यह आपको कितने सारे रिजल्ट्स बताता है। तो यहाँ पे कौन से इंसर्ट ए फॉर्मूला इन ए टेबल सेल, ओपन किस तरह से करना है, ये सब यहाँ पे आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे जाइए, इनके साथ खेलिए, और आप
सीखिए कौन से फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो यूज़ होते हैं वो है एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, सम। ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आएंगे। जैसे आपको एवरेज मार्क्स क्लास के कितने हैं पता करना है, या आपको काउंट करना है कि कितने लोग हैं, या मैक्सिमम एक पर्टिकुलर कॉलम का कितना है या मिनिमम कितना है। हमने ऑलरेडी मिनिमम देखा। सम कितना है टेबल का। इस तरीके से आप ये सब भी पता कर सकते हैं। इस तरह से हमारी आज की क्लास खत्म हुई। आज की असाइनमेंट, एक टेबल बनाएं जैसा आपको क्लास के लिए चाहिए होता है। तो आपके काम का टेबल बनाएं। इन सब फार्मूलाज को टेबल में यूज करें और इनका रिजल्ट्स देखें। और उसके बाद जो भी कोई आपकी वर्ड फाइल बने, उस फाइल को, मेरी रिक्वेस्ट है फिर से कि आप फेसबुक के फ्री एजुकेशन ग्रुप में इसको पोस्ट करें। वहाँ पे सब लोग एक मेक का टेबल्स देखेंगे और आपने आज क्या सीखा वहाँ पे आपको समझ में आएगा, मुझे भी समझ में आएगा, ताकि अगली क्लास के समय हम लोग फिर से तैयार रहें और कोई रिवीजन करना हो तो रिवीजन कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आभार, आभार, आभार। तो यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल है, उस कॉलम में फॉर्मूला लिखूंगा तो उस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे इसका उत्तर आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू सम अबव। यहाँ पे इक्वल टू सम अबव आना चाहिए।